अभी बेटा अपन ने कैपिलरी एक्शंस देखा। ये व्हाट इज द रीजन फॉर कैपिलरी एक्शन? जरा वीडियो देखो। सी द वीडियो। इसी पार्ट को कंप्लीट कर देता, फिर टारगेट मेरा क्या है ना, इस वीक में आपका जीओसी भी कंप्लीट हो जाए, ये भी कंप्लीट हो जाए, फिर नया ऑर्गेनिक में भी नया चैप्टर कर लेते हैं। पहले वीडियो, सी द वीडियो, सी द वीडियो एंड कंफर्म मी। देखो जरा, फील करो यार, तुम लोग ऐसे बिहेव कर रहे तो अगर देख लिया हो तो मैसेज करो। देखा सबने? और वो जो इमेज भेजी उससे भी पता चल रहा क्या सर ऐसा कैसे राइज कर जाएगा, क्यों होता, व्हाट इज द रीजन? सोचो सोचो। अरे जो चैप्टर चल रहा है, जो सेक्शन चल रहा है, वही तो रीजन है उसका। व्हाट इज द रीजन? एच इज कितना आया था? 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। रो जी आर। ये एच क्यों है? क्योंकि सरफेस टेंशन है। ये लिक्विड ऊपर क्यों राइज किया? क्योंकि सरफेस टेंशन है। अरे कभी आपने, अगर जो पतली वाली स्ट्रॉ होती है ना, पतली वाली स्ट्रॉ, एकदम पतली वाली स्ट्रॉ, उसको अगर आपने कोल्ड ड्रिंक में या इसमें कुछ डाला हो ना, उसमें अपने आप लिक्विड लेवल राइज कर जाता। जो एकदम माइन्यूट सी स्ट्रॉ होती है ना, बहुत पतली वाली स्ट्रॉ, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो अपने आप राइज करता। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि ओवरफ्लो करके फाउंटेन जैसा फ्लो करेगा। लिक्विड डाला ही अपने आप यहाँ तक राइज कर। व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन फॉर कैपिलरी एक्शन? कैपिलरी एक्शन जो है, यही है कैपिलरी एक्शन। इसका रीजन क्या है? सरफेस टेंशन। व्हाट इज द रीजन फॉर कैपिलरी एक्शन? सरफेस टेंशन। सिग्मा, सिग्मा इज सरफेस टेंशन। देखो आप लोग थोड़े ढंग के काम के वीडियो भी देखा करो। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार एकदम ही क्या पता क्या बता रहे सर, समझ ही नहीं आ रहा कैपिलरी एक्शन। देखो अभी मैं क्या मैं क्या टारगेट लेके चल रहा अभी, ध्यान से सुनो। अपन क्या करते हैं, देखो अपना एक तो ये पार्ट बाकी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कंप्लीट हो जाएगा। एंड वंस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज डन, ठीक है, अपने पास में एक बड़ा सेक्शन, सिंपल सेक्शन है, 3-4 चैप्टर है उसके अंदर, वेव्स रहेगा। ठीक है, जैसे ध्यान से सुनना, आप पीओएम 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। मतलब आज का लेक्चर ये दूसरा वाला भी ले रहा मैं, ताकि ये पीओएम जो है मेजोरिटी पार्ट अपना कंप्लीट हो जाए, 80-90% कंप्लीट हो जाए। ठीक है, लास्ट सिर्फ एक विस्कोसिटी और बचेगा। अच्छा, अब पीओएम के बाद में अपने पास में क्या रहेगा? वेव। वेव्स में एसएचएम, साउंड वेव एंड स्ट्रिंग वेव, ये आते हैं, ये अपन अभी करेंगे। फिर एक ऑप्टिकल वेव्स है, ऑप्टिकल वेव्स, वो करना है। ठीक है,
तो ये प्लस एक है एसी करंट्स, ये पांचों चैप्टर सेम है, एसएचएम, साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव्स, ऑप्टिकल, सॉरी दिस इज वेव्स, ऑप्टिकल वेव्स एंड एसी अल्टरनेटिंग करंट्स, नियर अबाउट ये सेम ही है। ये एसी को अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पार्ट में करेंगे, इसको एकदम लास्ट में करेंगे। तो अपने को ये तीन अच्छे मतलब मोटे तगड़े चैप्टर्स हैं, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, अगेन इजी कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे हीट एंड थर्मो था ना, वैसा ही इसका सीन रहेगा। तो उसको अपना टारगेट रहेगा कि ये अपन कंप्लीट करेंगे, फिर अपना फिर एक सेक्शन बचेगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 मंथ का टाइम लगेगा अपने को, 1 मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले महीने जून में वेव्स अपन ये कंप्लीट करेंगे। इसको तो 3 लेक्चर 4 लेक्चर में कंप्लीट होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करने के बाद। ये थोड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे तब देखेंगे। पूरा ना वापस रिकैप करने के लिए ऑप्टिकल वेव्स अपन लास्ट में पढ़ेंगे, और फिर अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रहेगा, फिर अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रहेगा। इसमें मतलब मान लो 2-3 महीने लगेंगे अपने, ठीक है। तो मेजर पार्ट अपना यही है, वेव्स है इसके बाद में, और फिर अब वेव्स अपन सोचे कि पहले है ना नेक्स्ट मंथ से अपन वेव्स का भी नया स्टार्ट, और ऑर्गेनिक का जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो भी है, जीओसी बहुत लंबा खिंच जा रहा, उसको अपन कंटिन्यूटी में अपन ऑर्गेनिक को फटाफट कंप्लीट करके, फिर जो एक्चुअल रिएक्शन वाले चैप्टर्स हैं, हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ के, हाइड्रोकार्बन थोड़ा टॉटोमेरिज्म बचा हुआ है वो करके, ये इस वीक में अपन ट्राई करेंगे पूरा निपटा दें, फिर नेक्स्ट मंथ से एकदम फ्रेश चैप्टर्स करें, ठीक है, ताकि आपके पास में फिर जब गैप भी मिले आपको, मान लो सैटरडे ये सॉरी संडे छुट्टी मिल रहा है या कुछ ऐसा, एक ही लेक्चर हो रहा, 2 ही लेक्चर हो रहा, तो उसमें आप अच्छे से रिकैप कर सको, इनको सॉल्व कर सको, ठीक है। तो वही टारगेट रहेगा। अब ध्यान से वापस, मेरे को वही लगा कि यार ये खत्म ही कर देता, और फिर ऑर्गेनिक बढ़िया से अपना और प्रॉब्लम्स कर कर आके, अच्छा ऑर्गेनिक में पूरा चैप्टर डे 1 से कितने लोगों ने रिवाइज किया ये वीकेंड पे, कितने लोगों ने वीकेंड पे रिवाइज किया ऑर्गेनिक, किसी ने भी नहीं किया, नैतिक, प्रियांशु, वेद, बाकी लोग नहीं किए। मैंने बताया था ना कि अगर ऑर्गेनिक डे 1 से रिवाइज नहीं करके आए हो तो आज का लेक्चर भी नहीं समझने वाला था। जितने लोग जितनी बार रिवाइज करोगे ऑर्गेनिक आसान लगेगा। अच्छा, अब एच का फॉर्मूला, प्रियांशु एच की क्या वैल्यू थी बेटा? हाँ प्रियांशु बताओ बेटा, एच की वैल्यू बताओ। सर 2 सिग्मा cos थीटा बाय 2 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी आर रो जी आर। अच्छा ये आर, कैपिटल आर क्या है बेटा? सर रेडियस ऑफ वो, हाँ ये ट्यूब का रेडियस है, ये क्या है? दिस इज ट्यूब का रेडियस। अच्छा एक स्मॉल आर भी मैंने डिस्कस किया था, व्हाट इज दिस स्मॉल आर? स्मॉल आर बताया क्या मैंने? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं बताया। स्मॉल आर इज बेसिकली रेडियस ऑफ मिनिस्कस। स्मॉल आर इज क्या है? रेडियस ऑफ मिनिस्कस। उसको मैं अभी थोड़ा पिक्चर में लेके आता हूँ। एक फॉर्मूला तो ये है, इसको रट जाना है आपको, इसको रट जाना है बेटा। अच्छा ध्यान से ये नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, इस पे क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी देर वेट करो। ये देखिए मेरे पास में ये, इसको एकदम जूम आउट किया अपन, ये मिनिस्कस है, ठीक है, ये मिनिस्कस। अच्छा इस मिनिस्कस का यहाँ पे कोई रेडियस होगा? इस मिनिस्कस का
यहाँ पे कोई रेडियस है, हाँ, ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, दिस स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ठीक। और ये सेंटर है, इसको नीचे ऐसे ड्रॉप कर। तो यहां से यहां तक ये था कैपिटल आर। तो बताओ बच्चों, ये वाला प्लेस है, ये कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। ये वाला प्लेस कितना है, कैपिटल आर। और ये ये जो है इस सरफेस के टेंजेंट है, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, एंड दिस इज ऑल्सो थीटा। ये कितना है, ये कितना है, थीटा। ये कितना, थीटा। अब कोई मुझे आर और इसमें रिलेशन बता सकता है? ये कैपिटल आर, ये थीटा, ये स्मॉल आर, कॉस थीटा कितना होगा यहाँ से, कॉस थीटा कितना होगा यहाँ से, कॉस थीटा इज कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो स्मॉल आर कितना हुआ, स्मॉल आर इज आर अपॉन कॉस थीटा। क्या इतना समझ में आ रहा? स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस। अच्छा, ये कैपिटल आर ट्यूब का है, तो मेरा एच कितना था, एच वॉज 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। देखो, कैपिटल आर बाई कॉस थीटा इज स्मॉल आर, तो क्या मैं इसको लिख दूं 2 सिग्मा रो जी स्मॉल आर। ये समझ में आ रहा है क्या? तो इसकी हाइट अपन ऐसे भी दे सकते, 2 सिग्मा कॉस थीटा रो जी कैपिटल आर, 2 सिग्मा रो जी स्मॉल आर। जो भी पसंद आए ये आपको याद रखना है। पसंद तो क्या है, जो भी आपको रेडियस ऑफ मेनिस्कस दे दे तो, या कैपिलरी ट्यूब का रेडियस, इसको फटाफट छापो, छाप लो इसको। ओके, चलिए ठीक है, आपको हो गया ये। ठीक।
इसके अलावा भी बेटा क्या होता है ना, एक इसका दूसरा मेथड भी है, इसका एक दूसरा मेथड भी है जिससे इसको निकाला जाता है। ठीक है, सो वो देख सकते हैं अपन, लेटेस्ट स्टेज पे अपन देख सकते हैं उसको। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा। एक प्रॉब्लम करते हैं, लिखो, क्वेश्चन लिखो। द कैपिलरी ट्यूब, आंसर आना चाहिए, सिंपल सा है, फॉर्मूला जिसको पता रहेगा आ जाएगा। द कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस ऑफ 0.2 mm is dipped in water. Find the height. Find the height of water column. Find the height of water column raised in the tube. तो में कितना रेज हुआ? If sigma of water is 0.075 and density of water आपको पता ही है कितना होता है, 1000 kg per meter square, and g का वैल्यू इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसा दिया रहेगा, इसको रट लें तो बहुत बढ़िया। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ग्लास एंड वाटर इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। एच की वैल्यू बताओ, एच की वैल्यू ट्राई करो। सही यूनिट डालो यार कुंज, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। फॉर्मूला डालना है, क्या है? एच एस। कुंज फॉर्मूला बताओ बेटा। कुंज फॉर्मूला बताओ। हाँ बताओ बताओ, ऑन हो गया। सर हाँ बोलो। 2 sigma cos theta 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन rho r g रो आर जी। तो सिग्मा कितना है? 0.75 0.075 न्यूटन। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1 1 आ जाएगी, वेरी गुड। अच्छा, रो की 10⁻³ 3, आर की 0.2 into 10⁻³ 0.2 इंटू 10⁻³ अच्छा, जी की 10 10। ठीक है, सो ये गए,
ये 0.2 और ये 10, तो ये 2, ऊपर वाला 2 गया, आंसर एक ही लाइन में आ गया। ये क्या हो जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मीटर में। सबका यही आया। दिस इज कितना, 0.75 सेंटीमीटर। अरे आएगा ये, मतलब 1 सेंटीमीटर से भी कम, 1 सेंटीमीटर से भी कम बेटा। है 7.5 सेंटीमीटर। ओके, हाँ, गड़बड़, गड़बड़ हो गई। देखो 1 मीटर कितना, 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर है अब? एमएम में कितना हो गया, एमएम में, एमएम में कितना हो जाएगा, $75 mm। ठीक है इतना। ओके, नेक्स्ट देखिए, एकदम चिंदी सा सवाल है, एकदम चिंदी सा का सवाल है। आपको ऐसा बोला है कि वाटर, बहुत सिंपल है, वाटर इज केप्ट इन अ बीकर, water is kept in a beaker of radius, water is kept in a beaker of radius 5 centimeter. Consider a diameter, consider a diameter on the surface, on the surface of water. तो diameter consider करना है surface of water पे। Find the force, find the force by which the surface on one side of the diameter pulls surface on the other side। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, एक बीकर है, बीकर में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसका रेडियस दिया हुआ है। तो बोला कि ये जो बीकर है, इसको अगर मैं ऐसे पार्ट देखूं, तो ऐसे पार्ट देखूं कि भाई यार ये डायमीटर है इसका, और ये डायमीटर पे ये वाला हिस्सा कितना फोर्स लगा रहा है, ये बताओ। सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट यूज करो, इमेजिनरी लाइन है, एक लाइन का आंसर है, एक लाइन का आंसर है।
एकदम सिंपल है। अरे इतना मुश्किल तो नहीं है। यूनिट देख लो। अरे यार, ये बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी। ये डायमीटर है ना। डायमीटर का लेंथ कितना होता है, 2r। ये कितना है, 2 × 5 सेंटीमीटर। कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर। अब इसमें लिक्विड पे क्या हो रहा होगा, इसके यहाँ पे फोर्स लग रहा है और यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, दोनों साइड से फोर्स लग रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ सिग्मा इज F/L। तो F की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा इंटू लेंथ। व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा दिया नहीं है क्या। ओके ओके। सिग्मा ऑफ वाटर, सिग्मा ऑफ वाटर, यार ये दिया नहीं था, माय फॉल्ट। सिग्मा ऑफ वाटर इतना है, सिग्मा ऑफ वाटर 0.0, सॉरी 0.075। अब आ जाएगा। अब क्वेश्चन करने हैं, सरफेस टेंशन खत्म कर देंगे अपन। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 0.075। लेंथ कितना है, ये कितना है न्यूटन मीटर में। ये जो है ये सिग्मा किसमें है, न्यूटन मीटर में। लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.075 इंटू दिस इज 0.1। ये न्यूटन बाय मीटर, ये भी मीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा, दिस इज 0.0075। अरे ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में करोगे तो 0.1 हो जाएगा ना बेटा। ये चीज समझ में आई। सबका आया, मैसेज तो करो। इसमें नंबर्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा और तो कुछ नहीं। क्लियर है यहाँ तक। फोर्स की वैल्यू आई 0.0075, सॉरी न्यूटन, न्यूटन ये वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। अच्छा, उससे पहले है ना, ये जो कैपिलरी एक्शन है ना, वो मैं आपको एक और दूसरा मेथड भी बताता हूँ। समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पुराना वाला मेथड भी है, एक अल्टरनेट प्रूफ। ठीक है,
इसका एक अल्टरनेट प्रूफ दिखाता हूँ। एच कितना आया था? एच आया था 2 सिग्मा बाय रो जी आर, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। अच्छा, आपके पास में ये ट्यूब है, पानी भरा हो उसमें, एंड ये ऐसा मेनिस्कस है, ठीक है। ऊपर प्रेशर पी नॉट है, नीचे प्रेशर P1, जस्ट अंदर की तरफ P1 है, ठीक। अच्छा, ये हाइट है h, इसका हाइट है h, इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल r। इसका रेडियस कितना है? स्मॉल r। ध्यान से सुनना, अगर ऐसा कोई कर्वेचर हो, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है, इधर P0 है, इधर P1 है, कर्वेचर इधर ऐसे ऐसे की तरफ, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका रेडियस है r। याद करो, अभी अपन ने ड्रॉप में किया था, ड्रॉप में किया था, किसका प्रेशर ज्यादा होगा, P0 का कि P1 का? जैसे एक ड्रॉप लिया था अपन ने, इधर सेम मटेरियल, इधर अलग मटेरियल, तो यहाँ पे ये ऐसा कर्वेचर है, ऐसा, तो P0 ज्यादा बड़ा होगा P1 से। इसका रेडियस पता है क्या? मैं लिख सकता हूँ P0 माइनस P1 इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा बाई आर। यहां तक क्लियर है? ये चीज क्लियर? बेटा इसको ऐसे ये मानो ना, ये ड्रॉप जैसा ही है, ये इसके यहाँ पे पानी है, ऊपर एयर है, क्योंकि कर्वेचर इस साइड पे है, इसकी वजह से ये प्रेशर ज्यादा है, P0 ग्रेटर देन, और ये अपन ने एक्सेस प्रेशर वाला फॉर्मूला निकाल के रखा, ठीक है। अच्छा, एक इक्वेशन ये आई, ध्यान से अब नेक्स्ट सुनना, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ रखा आपने, ये जो प्रेशर है इधर, दिस इज P1, एंड यहाँ पे H हाइट नीचे, ये देखो यहाँ पे प्रेशर है P0, इधर भी प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। अब ये हाइट है कितना? H, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या P1 प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू P0? बोलो, क्या ये चीज लिख सकता हूं मैं? ये फ्लूइड के नीचे जाने से क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है, यहाँ पे P1 था ऊपर, नीचे गए रो जी एच बढ़ा, और वो बराबर है एटमॉस्फेयर के। तो इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2, यहाँ से P1 की वैल्यू डाल दीजिए आप, यहाँ से इसके अंदर या इसके अंदर, ये देखो ना, P0 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेटिंग 1 इज इक्वल्स टू 3, देखो P0 माइनस P1 इज 2 सिग्मा बाई आर, दिस इज इक्वल्स टू रो जी एच, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 सिग्मा बाई आर इज इक्वल्स टू रो जी एच, यहाँ से h कितना आया? 2 सिग्मा बाई रो जी आर। यही है क्या? यही आया था पहले भी बेटा। उस वाले में क्या किया था अपन ने? बोला सरफेस टेंशन है, और सरफेस टेंशन वेट को बैलेंस कर रहा है, सरफेस टेंशन है और सरफेस टेंशन वेट को बैलेंस कर रहा है, सरफेस टेंशन वाज बैलेंसिंग द वेट। पहले वाले केस में सरफेस टेंशन वेट को बैलेंस कर रहा है, इसमें मैंने बोला क्या रो जी एच हाइट, हाइट की वजह से नीचे प्रेशर, और क्योंकि ये ऐसे कर्व्ड सरफेस में है, तो मैं प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ, और मैंने ये निकाला, दोनों से सेम आंसर है। जैसे अल्टरनेट प्रूफ कहीं बुक्स में मिल जाए तो घबराना नहीं, कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लो।
इजी है। आप नोट जाके आज अगर करेंगे तो लगेगा कि नहीं यार इतना डिफिकल्ट तो नहीं था। ओके, अब सब मिला के कॉन्सेप्ट से सवाल पूछता हूँ। पुराने कॉन्सेप्ट सब मिला के हम सवाल पूछते हैं। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। लिखो, दी एक्सेस प्रेशर, क्वेश्चन लिखे, दी एक्सेस pressure inside a soap bubble so the excess pressure inside a soap bubble of radius 7.5 mm is equal to a liquid column of height equal to a liquid column of height 0.02 centimeter if sigma is equals to 0.03 for the soap solution. Find density of the liquid. क्वेश्चन पढ़ो, लिक्विड की डेंसिटी बतानी है। बोला कि एक सोप बबल है जिसका रेडियस r है, उसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर समझ में आता क्या? एक्सेस प्रेशर मतलब पी इन माइनस पी आउट। एक्सेस प्रेशर म्हणजे पी इन माइनस पी आउट। एक्सेस प्रेशर मतलब पी इन माइनस पी आउट। एक सोप बबल है, ठीक है, इसके अंदर पी इन होगा, इधर पी आउट होगा, इसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है कि वो इक्वल होता है एक वाटर कॉलम के। वाटर कॉलम कितना हाइट का है? वाटर कॉलम जो है उसका हाइट है 0.02 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर। इन दोनों का प्रेशर सेम है। इसका एक्सेस प्रेशर कितना है? पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा बाय। अच्छा, ये मैंने सही लिखा है क्या? ये बबल है, अगर बबल है तो ये सही लिखा है कि गलत? क्यों? ये कॉमन सी मिस्टेक है। सोप बबल बोलते से ही ये दो सरफेस हो जाएंगे, 4 सिग्मा आएगा। प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना। सोप बबल में 4 सिग्मा बाई आर है। एंड व्हाट इज दिस?
दिस इज एक्सेस प्रेशर, ये एक्सेस प्रेशर। ये अगर एच हाइट का कॉलम दिया हुआ है तो इसके वजह से प्रेशर कितना हो जाएगा, रो जी एच। एच हाइट का कॉलम है तो उसकी वजह से प्रेशर कितना हो जाएगा, रो जी एच। अब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर, तो 4 सिग्मा बाई आर इज इक्वल्स टू रो जी। डेंसिटी रो बताओ। वेरी गुड, प्रियांशु का आ गया। दिस एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू, दिस एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू दी लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट, जो लिक्विड कॉलम हाइट जो है उसकी, उसके बराबर है। तो अब आपको बताना था ये, अरे ये जो लिक्विड भरा है ना, लिक्विड, उसकी जो एच हाइट है कितनी, 0.02 सेंटीमीटर, उसका जो प्रेशर है वो इसके एक्सिस प्रेशर के बराबर। एक बच्चे का है, बाकी लोग सॉल्व करें। अमन का आया, प्रियांशु नहीं, श्रेया का गलत है, कोनी का सही है, सार्थक का सही है, गार्गी का सही है, सिद्धार्थ, विदुषी, वेरी गुड। अरे सिग्मा दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, जी की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, कौन निकाल सकते हो तुम लोग। रो की वैल्यू है 4 सिग्मा बाय आर जी एच, और सिग्मा की वैल्यू 0.03, आर की वैल्यू 7.5 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू 10, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 0.02 इंटू 10⁻²। ये है रो, ये है रो। अब निकालो जरा, कुछ आता है क्या। इसका ये और ये का है, ये दो गए, फिर ये 10 है,
इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, रो इज 12 बाई, ये 10 से इसको मल्टीप्लाई कर, तो दिस इज 25 और ऊपर आ जाएगा 10⁵ से निकाल लो। आया सबका। अब मैं, यार ये तो है, छोटा सा तो है, मृदुल का सही है। तू गायब हो गया क्या? हाँ तू गायब हो गया। तो ये रहा, टू रहेगा यहाँ पे, 4 × 3, ये हो गया 150। ये कितना हो गया, 12/150 इंटू 10⁵ आता गया डेंसिटी 8000 kg पर मीटर क्यूब। रो इज 8000 kg पर मीटर क्यूब। हुआ इतना? ओके। यार देखो सिंपल सा है कि इसके अंदर एक्सेस प्रेशर निकाल लिया, तो रो जी एच के बराबर करा। नेक्स्ट देखो ये एक और सवाल क्या बोला है, अ वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 3r हैज a hole, या देखो हैज अ r रेडियस, ठीक है, r रेडियस, ये यहाँ समझ में है। एक वाटर ड्रॉप है, इसका रेडियस है 3r, और इसके अंदर ये एयर है, ये वाटर है, ठीक, ये एयर है, ये अंदर है। इसके यहाँ पे ये है पॉइंट बी, इसके यहाँ पे ये पॉइंट है ए, ठीक। ये कैपिटल आर रेडियस है, ये कैपिटल 3r, ठीक है, 3 × कैपिटल आर है। अब आपसे पूछा है फाइन 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 एक्सेस प्रेशर, फाइन P रेशियो ऑफ PB माइनस P0 अपॉन PA माइनस P0, इसका रेशियो निकालने आपसे बोला गया है। यह आईआईटी का सवाल है, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे P0 है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पूरा लिक्विड है। कोई मुझे बता सकता है क्या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PA माइनस P0? हाँ, इसका सिग्मा है, क्या सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन सिग्मा है, सरफेस टेंशन सिग्मा है। PA माइनस P0 कितना होगा, अंदर वाटर बाहर एयर, अरे टैक्सी कर दो।
2 सिग्मा बाय ये कितना है इसका रेडियस 3r। अच्छा व्हाट वुड बी पीबी, देखो पीबी के सराउंडिंग में किसका प्रेशर, पीए का प्रेशर, पीबी माइनस पीए, पीबी माइनस पीए वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 सिग्मा बाई आर, आर रेडियस ना, पीबी माइनस पीए, बाहर वाला पीए, इतना आया। मेरे को ये चाहिए था, तो एक ये क्वांटिटी तो मिली, नीचे वाली क्वांटिटी मिली नहीं। अब सोचो नीचे वाली क्वांटिटी कैसे लाएं, ऐसा करता, ये इक्वेशन 1 तो मिल गई, ये पीए की वैल्यू इसी में डाल दो, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूट 2 in 1। तो यहां से देखिए पीबी माइनस पीए कितना है, पीए है 2 सिग्मा बाई 3r प्लस पी नॉट इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा बाई आर। यहां से देखिए पीबी माइनस पी नॉट इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा बाई आर प्लस 2 सिग्मा बाई 3r। इतना आया क्या, वन। अब इनका रेशियो निकाल लो, थोड़ा अच्छा सवाल था ये। उसको मान लो एयर ड्रॉप मल्हार, क्या आंसर आता, आ गया सबको। देखो बेटा इसका रेडियस छोटा, प्रेशर ज्यादा, बाहर वाले से तो ज्यादा ही होगा, तो पीबी माइनस पीए, बाहर में इधर पूरा क्या है वाटर, तो पीबी माइनस पीए इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा बाई आर, दिस इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा बाई आर। अब इसमें क्या है पीए माइनस पी नॉट इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा बाई 3r, तो रेशियो निकालेंगे पीबी माइनस पी नॉट अपॉन पीए माइनस पी नॉट, कितना हो गया, इसको ऐड कर दो 2 सिग्मा बाई आर प्लस 2 सिग्मा बाई 3r।
अपॉन ये गया, ये गया, ये गया, ये भी गया। तो दिस इज 1/1/3 प्लस 1/3 किसी को इसमें तो कंफ्यूजन नहीं हुआ ना कि सर यहाँ 4 सिग्मा क्यों नहीं लिखा आपने? ये 2 सिग्मा है बेटा, क्योंकि यहाँ ड्रॉप है, ये ड्रॉप। अंदर भी क्या मानना है, एक ड्रॉप मानना है कि एयर का ड्रॉप है सराउंडेड बाय वाटर। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। अब इसमें एडवांस में तो और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम पूछे हैं। एडवांस में और बेटर बेटर प्रॉब्लम्स है इसमें। आई होप इतना क्लियर है। अच्छा, एक और सवाल है, आईआईटी का ही सवाल है, ज्योमेट्री यूज करके बताना है। ओके, ये देखो, ऐसा दिया हुआ है, एक स्फीयर है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, दिस इज हाइट h, दिस इज रेडियस r, दिस इज द लिक्विड, दिस इज द लिक्विड। ठीक है, फाइंड, अरे यार, ये बंद कर दूंगा। एक सेकेंड, हाँ, स्क्रीन थोड़े टाइम के लिए जा रहा है, स्क्रीन थोड़े टाइम के लिए गया है। एक मिनट में आपको होमवर्क बता दूं क्या क्या। अपना जो बुकलेट है वो निकाल लीजिए, मॉड्यूल मॉड्यूल निकाल लीजिए, उससे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है वो सेक्शन सॉल्व करें, और एक्स्ट्रा कुछ प्रॉब्लम मैं सेंड कर रहा हूँ अभी। मैं एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सेंड कर रहा हूँ। एक मिनट, चार्जिंग खत्म हो गया तो जस्ट स्क्रीन आ रहा है। बेटा आप, जो आपके पास मॉड्यूल है उसका इंटेक्स एक्सरसाइज सॉल्व कर लो इतने देर में। मॉड्यूल का इंटेक्स एक्सरसाइज सॉल्व कर लो। मैं सरफेस टेंशन में कुछ और प्रॉब्लम दे रहा हूँ आपको, इतने में इंटेक्स एक्सरसाइज सॉल्व कर लो, मॉड्यूल निकालो फिजिक्स का।
यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो। सो प्रॉब्लम ऐसा था कि एक स्पीयर है, ये लिक्विड भरा हुआ उसके अंदर, ये लिक्विड का हाइट h है, ये लिक्विड का हाइट h है, ठीक है, ये लिक्विड का हाइट h है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कांटेक्ट एंगल कितना होगा। जिस बच्चे को कांटेक्ट एंगल का डेफिनेशन पता है वो कांटेक्ट एंगल निकाल लेगा। कांटेक्ट एंगल कितना है? ऑप्शन है cos इनवर्स r by h -1, b cos इनवर्स h by r -1, c sin इनवर्स sin इनवर्स h by r -1, ठीक है। d निकालो जरा। थोड़ा ज्योमेट्री लगाओ, आ जाएगा आंसर। ज्योमेट्री लगाओ, आंसर आ जाएगा। लिक्विड भरा हुआ है, थीटा कौन सा एंगल होता है? थीटा एंगल होता है टेंजेंट और लिक्विड। आया? देखिए देखिए, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो, मेरे पास में ऐसा ये कंटेनर दिया हुआ है, इसमें लिक्विड यहां तक भरा हुआ है, ठीक। और मैंने क्या किया, ये लिक्विड है यहां तक, मैंने इसके यहाँ पे टेंजेंट बनाया। देखो, आप क्या करो, टेंजेंट बनाओ। अच्छा, टेंजेंट बनाया, ध्यान से सुनना। कांटेक्ट एंगल क्या होता है? कांटेक्ट एंगल होता है ये जो टेंजेंट है कंटेनर और इसके बीच में, लिक्विड के बीच में। और अब क्या है, ये लिक्विड के अंदर पास करता हुआ टेंजेंट से ये एंगल थीटा। अच्छा, यहाँ पे ऊपर पॉइंट, ये इधर, ये इधर, ठीक है। अच्छा, अगर ये थीटा है, ये
ये 90 डिग्री होगा, ये टैंजेंट है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना है, ये हो गया थीटा, ये कितना हो गया थीटा। अच्छा ये डिस्टेंस कितना r, ये कितना h, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r माइनस h। तो इस ट्रायंगल में cos थीटा कितना हो, cos थीटा हो गया r माइनस h अपॉन हाइपोटेनस r। क्या आंसर आएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। ऑप्शंस में ठीक है h बाई आर, अभी देखो ऑप्शंस मैंने ऐसे ही बना दिए, ऑप्शंस ऐसे ही बना दिए थे, cos थीटा की वैल्यू पूछी थी, देखो ना cos थीटा आ गया, थीटा क्या आएगा cos इनवर्स। ऑप्शन तो ऐसे ही फर्जी में बनाए, ये आंसर समझ में आया क्या। ये लिक्विड है, ये लिक्विड है पूरा, ये कंटेनर है, लिक्विड और कंटेनर ऐसे टच करते हैं उसको टेंजेंट बना दिया, तो जहां लिक्विड का सरफेस खत्म होता है और ये टेंजेंट होता है वो एंगल थीटा, वो एंगल थीटा। अरे यस नो, कुछ डन ओके, कुछ भी लिख दो, ये थोड़े से टफ है, प्रॉब्लम्स करोगे तो थोड़ा इजी लगेगा। वापस रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग सब देख लेना, ठीक है। सरफेस टेंशन खत्म, सरफेस टेंशन खत्म, एक छोटा सा सेक्शन और बाकी है, विस्कोसिटी। ऐसा अपन ने थोड़ा बहुत डिस्कस तो जरूर किया था, विस्कोसिटी के फॉर्मूले हैं और टर्मिनल वेलोसिटी, यही सब है, ज्यादा नहीं है इसमें। अब थोड़ा सा मैंने डिस्कस कराया था विस्कोसिटी फ्लूइड्स में, तो ये क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, वाटर, ऑयल, हनी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक फ्रिक्शनल प्रॉपर्टी है जिसके अंदर, जिसके अंदर क्या करता है, लिक्विड अपने आप को बहने से रोकता है। एक फ्रिक्शनल जैसी प्रॉपर्टी, फ्रिक्शन जैसी प्रॉपर्टी है जिसमें लिक्विड अपने आप को बहने से, फ्लो करने से रोकता है। तो डेफिनेशन लिख दीजिए, द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड, द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड ड्यू टू विच, ड्यू टू विच it opposes, due to which it opposes the relative velocity, it opposes the relative velocity between its two layers, between its two layers is called viscosity, is called viscosity. The force, the force between the layers, the force between the layers opposing relative वेलोसिटी। देखो फ्रिक्शन का मेन फंडा क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी, इज कॉल्ड विस्कस फोर्स, कॉल्ड विस्कस फोर्स।
बेटा समझ में आया डेफिनेशन? जैसे कोई ये पार्ट बहना चाहता है आगे, तो ये पीछे वाला पार्ट जो है इसको रोकने की ट्राई कर। यही होता था रिलेटिव वेलोसिटी में। आपने टेबल के ऊपर पेन पेन ऐसे लुढ़का दिया या फेंका, तो वो क्या करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी को अवॉइड करना चाहेगा। फ्रिक्शन यही चीज होती है। हो गया तो छाप लो। बस दो फॉर्मूले बताने, बस काम हो गया। विस्कोसिटी है, फिर स्टोक्स लॉ, बाकी पुराने जितने प्रॉब्लम्स है फिर कराते रहेंगे। ए प्रॉपर्टी है जिससे फ्लूइड अपना रिलेटिव मोशन नहीं होने देता। इसका फॉर्मूले का जो पार्ट है, ध्यान से सुनना। इस चीज को आप ऐसे समझो, आपने, मैंने उस समय पे दिया था कि आपने लेट से अपने फिंगर्स लिए, ठीक है, उसको पानी में अप एंड डाउन किया, साइड वेज किया, पानी में घुमाया, तो आराम से घूम जाता। ऑयल में डिफिकल्ट है, हनी में और ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इसको इस एक एग्जांपल से, मतलब इसका फॉर्मूला लेके आके, मान लीजिए ये बोट है, ठीक है, बंदा बैठा हुआ है, ठीक। अच्छा, इस बोट का कुछ सरफेस एरिया है, इस बोट का कुछ सरफेस एरिया है। अच्छा, ये बोट वी से चलना चाह रहा, ये बोट वी से चलना चाह रहा, और ये इसका बॉटम है रिवर का, ये रिवर है, रिवर या वाटर जो भी आप मान सकते हो। ये टोटल इसका हाइट वी है। ये ये ऊपर वाले का वेलोसिटी वी है, तो जस्ट, मतलब अपने बोट का वी है, तो जस्ट नीचे, नीचे ये जो पानी का हिस्सा होगा, जो बोट से अटैच होगा, उसका भी स्पीड कितना हो जाएगा, वी। अच्छा, बॉटम पे पानी क्या है, रेस्ट पे है, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी पानी की, 0। जो लेयर उसके कांटेक्ट में है, जो लेयर उसके कांटेक्ट में है, उसका स्पीड वी। जो एकदम ग्राउंड के कांटेक्ट में है, ओशन फ्लोर, ठीक है, नाम सुना होगा ओशन फ्लोर, वैसे ये रिवर का फ्लोर है। सो आप ये देखा गया कि ये जो फोर्स है, विस्कस फोर्स, अब क्या होगा, द बोट विल एक्सपीरियंस, द बोट एक्सपीरियंसेस फोर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स। अब ये विस्कस फोर्स देखा गया, आपका कितना भी बड़ा लेयर हो, उसके एरिया से प्रोपोर्शनल होता है, उसके एरिया से प्रोपोर्शनल होता है। एक क्वांटिटी होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मींस हाउ डज द वेलोसिटी चेंजेस विथ हाइट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज dv बाय dy। कितना है, dv बाय dy। तो ये जो फोर्स है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट से भी प्रोपोर्शनल होता है। तो जब टोटल फोर्स आया, तो दैट फोर्स इज ईटा ए dv बाय dy। ये बात समझ में आ रही? बस यही है विस्कस फोर्स। This is viscous force. This is a coefficient. This is called as coefficient of coefficient of viscosity. इसको याद कर लेंगे, विस्कस फोर्स।
फटाफट छापो इसको। हो गया? ये भी छाप लिया। अच्छा, आपको ये एरिया ए क्या है? एरिया ए इज द एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ द लिक्विड। ये लिक्विड से कितना एरिया कांटेक्ट में आ रहा, ठीक है? ये विस्कस फोर्स का इक्वेशन आ गया। आपसे सवाल रहेगा, फाइंड डायमेंशन ऑफ ईटा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालो। निकालो, कितने लोग निकाल पाते हैं? ये क्वेश्चन है, इसके पॉपुलर क्वेश्चन है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन। नहीं निकला? अरे एफ कितना है? ए डीवी बाय डी वाई, ईटा कितना हो जाएगा? एफ ऑन ए डीवी बाय डी वाई। डायमेंशन निकालना है। फोर्स का निकाल लो, डायमेंशन निकाल लो यार, फटाफट निकालो। अच्छा, एक ये भी देख लो, क्या आ जाएगा? एम वन एल माइनस वन टी माइनस। एक ऐसे भी बता दूं आपको, अगर इसका मैं यूनिट भी निकालने जाऊं ना, तो यूनिट है फोर्स बाय एरिया डीवी बाय डी वाई। फोर्स इज न्यूटन में, एरिया मीटर स्क्वायर में, ये मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर, ये सब गया तो यहाँ से क्या है? न्यूटन सेकेंड बाय मीटर। दिस इज द यूनिट। व्हाट इज द यूनिट? व्हाट इज द यूनिट? यूनिट इज न्यूटन सेकेंड बाय मीटर स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन पूछ सकता है, ये सब चैप्टर्स में यही ज्यादा है। इतना छापा आपने?
ओके, अब देखिए जरा यूनिट्स की बात करते हैं। एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट ऑफ इज पॉइसली। क्या है? एसआई यूनिट इसकी पॉइसली है, पी आई से रिप्रेजेंटेड है, पॉइसली। ठीक है, और इसका सीजीएस यूनिट जो है, सीजीएस यूनिट इज पॉइस। ठीक है, कुछ भी ज्यादा नहीं है, ये इनिशियल वाले लेटर्स लगाए। ठीक है, अच्छा, इसमें ये वाला यूनिट क्या हो जाता है? दिस इज डाइन सेकेंड मीटर स्क्वायर। ये वाला क्या है? ये वाला न्यूटन सेकेंड बाय मीटर स्क्वायर। ये फर्क है। ठीक है, अच्छा, एक रिलेशन है, वन पॉइसली, पॉइसली इज इक्वल्स टू 10 पॉइस। ठीक है, ये छोटा यूनिट्स है, एकदम छोटी यूनिट्स आती हैं। इसको छाप लें आप। हो गया, एक प्रॉब्लम करके खत्म करते हैं। अच्छा सुनिए, एक चीज और, एक चीज और, अगर आपको ऐसे दे दे, ये ऐसे देखने को मिल जाए कि भाई विस्कस फोर्स इज माइनस ईटा ए डीवी बाय, ये माइनस साइन क्या होगा? नेगेटिव अगर लगा दे आपको, बोल दे कहीं पे आपने इक्वेशन देख ली कि विस्कस फोर्स इज दिस, इसका मतलब क्या है? विस्कस फोर्स नेगेटिव लगा दिया तो मतलब आपकी बॉडी का अगर आगे की तरफ जाना है तो विस्कस फोर्स पीछे की तरफ हो जाएगा। अरे डायरेक्शन समझ में आता है क्या? नेगेटिव मींस इट इज अपोजिट। मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। पॉइसली समझ में आ गया, पॉइस समझ में आ गया, बस एक प्रॉब्लम कर लो फिर छुट्टी। प्रॉब्लम कर लो फिर छुट्टी। दिया हुआ है, अ बोर्ड ऑफ सरफेस एरिया, रह गया किसी का फटाफट से, इट इज अपोजिंग द मोशन। A board of surface area 10 meters square is floating on a river, on a river is floating on a river with a constant speed, with a constant speed of 10 meter per second by applying a tangential force, by applying a tangential force. If the river, if the river is 1 meter deep,
and water at bottom and water at bottom is at rest, is at rest. Find the tangential force. Needed for constant speed. टेंजेंशियल फोर्स बताइए, ये कांस्टेंट स्पीड में मूव करता हूं, जिसकी हेल्प से देखो, एक रिवर है, रिवर में बोट है, बोट का एरिया दिया हुआ है, बोला है कि अच्छा ये तो देना ही भूल गया, इसका जो ये है, दिस इज 1 पॉइंट, ज्यादा हो गया क्या, दिस इज 1 पॉइंट। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो डेटा जो मैं दे रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के लिए, एक्चुअल फॉर्म नहीं है इसका, ये एक्चुअल डेटाज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉब्लम दिया है। विस्कोसिटी इज पॉइसली, वन पॉइंट, ये कितना है, 1 मीटर डीप है। देखो, अगर इसको कांस्टेंट स्पीड से मूव करना है तो इसको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लगेगा। विस्कस फोर्स जितना लग रहा है उतना अगर इसने एफ टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया तो ये कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। जितना विस्कस फोर्स है उतना ही तो टेंजेंशियल फोर्स होगा, ताकि ये कांस्टेंट स्पीड से जा सके। तो ये कितना है, दिस इज ए, ये कितना है, 1, एरिया कितना है, 10, स्पीड कितना है, स्पीड कितना है, ऊपर की तरफ 10, नीचे कितना, नीचे कितना, 0, तो चेंज कितना हुआ, 10, डिस्टेंस कितना, 1, टोटल कितना हो गया, टोटल फोर्स 100 टन। कितों को समझ में आया, जितना विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स पीछे लगेगा, तो आप है ना टेंजेंशियल फोर्स लगा दो बोट को, तो आपने अगर बोट को टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो कितना, 100 न्यूटन, तो ये कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। अरे नहीं चमका क्या, कितों को समझ में आया बेटा, हाईएस्ट स्पीड पे वेलोसिटी 10, नीचे 0, बोला है ना, दी रिवर इज 1 मीटर डीप एंड वाटर एट बॉटम इज एट रेस्ट, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हुआ, वेलोसिटी ग्रेडियंट ऊपर 10 नीचे 0, कितने डिस्टेंस है, 1 मीटर, तो 10 माइनस 0 बाई 1 मीटर, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट। एरिया कितना है इसका, 10, ये कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 1 पॉइसली, तो ऐसा ही यूनिट है, ये तो ऐसा ही यूनिट है, छाप दो, 1 डाला, सॉरी, क्या यहाँ तक सबको समझ में आया, अच्छा, विस्कोसिटी भी खत्म, ठीक है। अब कुछ स्ट्रोक्स लो और ये करना है, कल अपन क्या करेंगे, कल ऑर्गेनिक करेंगे, कल क्या करेंगे, अब जो है, जो मॉर्निंग वाला जो है वो पूरा ऑर्गेनिक चलेगा अपना, तो मॉर्निंग में जो भी है पार्ट उसमें पूरा ऑर्गेनिक चलेगा। इस हफ्ते अपन मेजॉरिटी ये वाला चैप्टर कंप्लीट, एक लेक्चर और है जिसके अंदर स्ट्रोक्स लो और कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स और करने हैं। बाकी बाकी जो है अपना ऑर्गेनिक अपन खत्म करके विल ट्राई कि यार नेक्स्ट मंथ से नया ऑर्गेनिक का चैप्टर, और वेव तो है ही है, वेव भी अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज का पार्ट प्लीज रिवाइज करिए, आज का पार्ट
वापस अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि नई चीजें थी कई सारी, और आज काफी समय तक पढ़ा भी अपन ने। सरफेस टेंशन और ये पूरा अच्छे से रिकैप करिए। ठीक है, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। ठीक, ओके।